तो डिज़ाइन जो पिलर्स की होती है, ये मुख्यतः बातें को रखते हुए हम लोग पिलर की डिज़ाइन करते हैं। अब फिर जूलॉजिकल कंसिडरेशन को भी देखते हैं कि बाहरी जो प्राकृतिक प्रभाव होता है, या फिर ये पहाड़ है, नदी है, या नाला है, या फिर जो भी जूलॉजिकल डिस्टर्बेंस में डीप डायक्सिल्स एंड फॉल्ट, ये सब आते हैं, सिंक्लाइन इंक्लाइन, ये सब आप जूलॉजी में पढ़े होंगे। तो वो जो जूलॉजिकल डिस्टर्बेंस होते हैं वो भी मेजर पार्ट्स डिपेंड करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग भी कंसिडरेशन करते हुए हम लोग पिलर की डिज़ाइन करते हैं। ये वीडियो आपकी 7 या 8 वीडियो होगी, लेकिन 7 का A+ वीडियो मैं कर दूंगा इसको, क्योंकि एक कॉल आ जाने के कारण बीच में क्लासेस डिस्टर्बेंस हो गया था। तो ये डिज़ाइन ऑफ पिलर हो, इस पॉइंट को देखते हुए हम लोग पिलर की डिज़ाइन करते हैं। इसमें अगर आप रखना चाहते हैं तो डेप्थ फ्रॉम द सरफेस, स्ट्रेंथ ऑफ द कोयल, नेचर ऑफ द रूफ एंड फ्लोर, जूलॉजिकल कंसिडरेशन, और आप स्ट्राटा फॉर्मेशन ऑफ स्ट्राटा, ये भी मेजर रूप से डिपेंड करता है कि स्ट्राटा आपका कैसा है, हार्ड सरफेस है या फिर थिन सरफेस है, हार्ड डिपॉजिट है या थिन डिपॉजिट है, डिपॉजिट है। फिर पिलर की डिज़ाइन हम लोग एक RMR टेस्टिंग भी होता है, रॉक मास रेटिंग, RMR, इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो पिलर्स या रूफ होती है उसकी स्ट्राटा की क्या थिकनेस होती है वो हम लोग देखते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो ये सब जो पॉइंट है ये पिलर के फॉर्मेशन या डिज़ाइन करने के वक्त काम आते हैं। तो ये सब सारे पॉइंट्स रह गए। अब हम लोग चलेंगे कि DGMS के रेगुलेशन नंबर 111 के अकॉर्डिंग क्या पिलर की साइज एक टेबल में निर्धारित की गई है वो देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं रेगुलेशन नंबर 111। तो आप सभी अभी देख रहे होंगे, मैंने चार्ट बनाया है अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन नंबर 111, according to coal mines regulation number 2017, regulation number 111, the size of pillars are, आप लोग टेबल नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद बताता हूँ मैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी इम्पोर्टेंट टेबल भी है। इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि 240 से 360 मीटर के डीप में और जहां गैलरी 34.5 मीटर चौड़ी हो, वहां की हाइट क्या रखी जाएगी। 240 360 मीटर के डीप में जहां की गैलरी की चौड़ाई 34.5 मीटर हो, वहां की हाइट क्या रहेगी। तो आपको लिखना होगा डज नॉट एग्जिट 3.6 मीटर। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ, आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो डेप्थ ऑफ द सीम बात कर रहा है, यानी कि डाउनवर्ड, मैंने एरो भी दे दिया है, ये आप समझिए। डेप्थ ऑफ द सीम नॉट एग्जिट 60 मीटर, जहाँ पे 60 मीटर टच नहीं कर रहा हो, ठीक।
टच भी कर रहा हूँ लेकिन 60 मीटर से एक पॉइंट भी आगे नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद 60 मीटर बट नॉट एग्जिट 90 मीटर, ओके। उसके बाद 90 मीटर डीप बट नॉट एग्जिट 150 मीटर। उसके बाद 150 मीटर डीप डज नॉट एग्जिट 240 मीटर, 240 मीटर डज नॉट एग्जिट 360 मीटर। देन आफ्टर एग्जिट 300 मीटर डीप, यानी कि 300 मीटर डीप के बाद जो डाटा है वो इसके अकॉर्डिंग रहेगा। ये तो हम लोग डिप्थ, जैसे जैसे डिप्थ जाएंगे ये डिप्थ की डिप्थ के मीटर यहाँ दर्शाई गई है। एंड अब हम लोग आते हैं, ये देखिए विड्थ ऑफ दी गैलरी, ये विड्थ ऑफ दी गैलरी सबकी बात कर रही है, ये दिस पॉइंट दिस पॉइंट दिस पॉइंट, ठीक है। तो इसलिए इसको ऊपर में रख दिया हूँ विड्थ ऑफ द गैलरी। अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं पार्टिकुलर, यहाँ विड्थ ऑफ द गैलरी डज नॉट एग्जिस्ट इतना, width of the gallery does not exit इतना, width of the gallery does not exit इतना, width of the gallery does not exit इतना, ये सब में लगेंगे, इसलिए मैंने इसको ऊपर मेंटेन कर दिया। चलिए, ये तो width of the gallery यानी कि गैलरी की जो चौड़ाई है उसकी बात कर रही है, ठीक। और गैलरी की जो हाइट है, हाइट ये 3.0 मीटर, ये हमारा हाइट है 4.2 मीटर, 4.8 मीटर ये हाइट। तो कहता है टेबल कि जहाँ 60 मीटर या 60 मीटर एग्जिट नहीं हो डीप में, वैसे केस में आपको गैलरी की जो चौड़ाई होगी वो 12.0 मीटर रखनी है, 12.0 मीटर रखनी है। एंड जो हाइट रहेगी वो 3.0 मीटर से कम नहीं होगी, ठीक। इसके बाद जहाँ हाइट 3.6 मीटर है वहाँ पे आपको गैलरी की जो चौड़ाई है वो एटलीस्ट 15.0 मीटर रखनी ही है। उसके बाद 4.2 मीटर जहाँ गैलरी की हाइट है वहाँ आपको 18.0 मीटर चौड़ाई रखनी है। देन आफ्टर जहाँ 4.8 एग्जिट करता है, या मान लीजिए ये 4.8 मीटर हाइट है इसकी, वहाँ पे आपको गैलरी का जो चौड़ाई है वो आपको 19.5 मीटर रखना है, ओके। ये आपका हाइट और ये आपकी विड्थ, ठीक, यही बात कर रहा है ये टेबल, हाइट और विड्थ की। ये टेबल दर्शाता है किस डिप में कितनी हाइट और कितनी गैलरी की चौड़ाई रखनी है। सिंपल सा वर्ड कि रेगुलेशन 111 दर्शाता है कितनी गहराई में पिलर की साइज क्या होगी, यानी कि पिलर की साइज की हाइट क्या है और आपकी चौड़ाई क्या है, ठीक। इसके बाद अब आते हैं जहाँ 90 से जहाँ 60 से 90 के बीच में हो या फिर 90 एग्जिट ना करे, वहाँ जहाँ 3.0 मीटर की हाइट है, जहाँ 3.0 मीटर की हाइट है वहाँ चौड़ाई 13.5 मीटर रखनी है। और जहाँ 3.6 मीटर की हाइट है वहाँ 16.5 मीटर चौड़ाई रखनी है। फिर 4.2 मीटर की हाइट है वहाँ 19.5 मीटर की चौड़ाई रखनी है। देन आफ्टर 4.8 मीटर हाइट है तो वहाँ आपको एटलीस्ट 21.0 मीटर की चौड़ाई रखनी है। सपोज डैट ये आपका हाइट 4.8 मीटर है, 4.8 मीटर, तो यहाँ आपको गैलरी की जो साइज रहेगी वो 21.0 मीटर की चौड़ाई रखनी ही रखनी है, ये दिस वन, ओके। सब सब जितने भी टेबल है सारे नंबर उतने ही पे डिपेंड करते हैं। जैसे यहाँ 3.6 मीटर हाइट है, सपोज दैट ये 3.6 मीटर हाइट है, 3.6 मीटर, और आपका डीप्थ है 60 से 90 मीटर, 60 से 90 मीटर गहराई है, और वहाँ पे आपको 16.5 मीटर हाइट रखना होगा, 16.5 मीटर ये चौड़ाई रखना होगा। अगर आपकी हाइट 3.6 मीटर है जो कि डिप्थ आपकी 60 से 90 मीटर के बीच में है, तो वहाँ आपको पिलर की जो चौड़ाई है वो 16.5 मीटर रखना होगा।
इस तरह की बातें आपको यहाँ समझने को देखने को मिलेगी। फिर जहाँ डिप 90 मीटर से 150 मीटर है, वहाँ आपको 3.0 मीटर की जो पिलर की साइज होती है, वो आपकी जो विड्थ होगी वो 16.5 मीटर रखना होना है। फिर 3.6 मीटर की हाइट अगर होती है तो फिर 19 मीटर 0.5 मीटर आपको रखना है चौड़ाई। फिर अगर जहाँ 4.2 मीटर हाइट ज़्यादा है वहाँ पे आपको 22। देन आफ्टर इट इज़ 4.8 मीटर अगर जहाँ हाइट है, 4.8 मीटर जहाँ हाइट है वहाँ आपको 25 मीटर तक पिलर की चौड़ाई रखनी है। ये कितने डीप में जाएगी? ये डीप जाएगी 90 से 150 के बीच, 90 से 150 के बीच डीप। ओके। देन आफ्टर उसी केस में सेम इट इज 150 से 240 के मीटर में जहाँ 3.5 मीटर की हाइट है वहाँ आपकी चौड़ाई इतनी होगी। दिस 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 एंड दिस। ओके। फिर उसी केस में 240 और 360 डीप के बीच में जहाँ पिलर की साइज 3.0 मीटर है वहाँ आपको वहाँ आपकी चौड़ाई 28.5 मीटर होगी। जहाँ 3.6 मीटर की हाइट है वहाँ 34 दिस दिस एंड दिस वन। ओके। देन आफ्टर सेम इट इज चलती जाएगी जहाँ 300 मीटर डीप एग्जिट करता हो, यानी कि 360 मीटर की डीप एक्सेस हो, 360 मीटर की डीप से अधिक हो, प्लस हो या फिर एग्जिट करता हो, वहाँ पे अगर हमारा जो पिलर की हाइट है 3.0 मीटर, वहाँ पे आपको 39.5 मीटर चौड़ाई रखनी होगी। ठीक। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं एक दूसरे तरीके से कि जहाँ पिलर की साइज 3.0 मीटर एग्जिट नहीं करती है वहाँ आपको 39.5 मीटर पिलर की चौड़ाई रखनी है। कैसे डिप में? 360 मीटर के प्लस डिप में। दिस वन एंड दिस ऑल्सो इज 4.8 48.0। इस तरह की यहाँ डाटा आपको समझना या फिर आपको देखना होगा पिलर के बनाते हुए कर्म में। ठीक है। इसको अगर आप एक और तरीके से समझना चाहते हैं तो ऐसे आप समझिए कि अगर किसी पिलर की हाइट हमारा 3.6 मीटर में 3.6 मीटर एग्जिट नहीं कर रही हो, यानी कि 3.6 मीटर से ज़्यादा हाइट नहीं है, वैसे केस में आप समझिए कि जहाँ एग्जिट 3.6 मीटर नहीं है और डिप्थ हमारा मान लेते हैं 150 से 240 डिप्थ हो, वैसे केस में आपका जो गैलरी की चौड़ाई रहेगी वो 25.5 मीटर होनी ही चाहिए। ये ऐसा रेगुलेशन। ठीक। अब एक पॉइंट और आप इसमें जोड़ सकते हैं कि अगर ये डाटा आपको करने में थोड़ी बहुत हानिकारक या फिर सहूलियत नहीं मिल रही है तो फिर आप इसको चेंजिंग कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ CI एंड RI, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए विद द परमिशन ऑफ DGMS वी कैन मॉडिफाई द पिलर साइज और डिज़ाइन। ओके। तो ये आपका सारा मतलब डिज़ाइन ऑफ पिलर कंप्लीट हो चुका है। डिज़ाइन ऑफ बोर्ड रन पिलर और जो मुख्य एलिमेंट है थर्ड पॉइंट, ये सारा आपका कंप्लीट हो चुका है बीपी मेथड में। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्लासेस, सिलेबस देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए और समझ में आता है तो समझ लीजिए, अदरवाइज ये आप रख लीजिए, क्वेश्चन इससे अराइज करेगा ही करेगा। क्वेश्चन कैसे अराइज करेगा? पूछ देगा कि जहाँ
जहाँ 4.2 मीटर जो पिलर की हाइट है एग्जिट नहीं कर रही है और डीप आपका 300 प्लस है, तो वैसे केस में पिलर की चौड़ाई कितनी रहेगी? वैसे केस में पिलर की चौड़ाई 45 मीटर रहेगी। इस तरह की क्वेश्चन डाटा आपको दिया रहता है। आप क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको आंसर ऐसे याद करके या फिर आप रट करके दे सकते हैं। मेरे को भी ये टेबल पूरी तरह याद नहीं है, बट दिमाग में बैठा हुआ है। अगर मैं भी क्वेश्चन आए तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। आज के लिए इतना काफ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।